Dear students, our chapter coordinate geometry is going on. So let us discuss some examples. Example 1 is what? Write whether the following statements are true or false and justify your answer. What is this first point? First question, first part it is point 30 lies in the first quadrant. Point 30. So suppose this is a Cartesian coordinate system. This is y-axis and this is x-axis and this is y-axis. The point of intersection of x-axis and y-axis is called origin. You know very well. So we have to take the point 30. Abscissa is 3, x is 3 and y is 0. X is 3, 1, 2 and 3. X is 3, 1, 2, 3 and y is 0. तो y is 0, y तो 0 यही है, यहाँ तो y 1 है, y 2 है, this is y 3, but y 0 is here. X is 3, so this is the point. जब y 0 होता है तो वो पॉइंट x एक्सिस पे मिलेगा. y 0 का मतलब क्या है? उस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस 0, तो उसके x एक्सिस के ऊपर ही मिलेगा यहाँ. दिस इज y 0, 30. नेम ऑफ दिस पॉइंट इज 30. अब ये जो पॉइंट है दिस लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहा था, ये हमने ये बताना ये ट्रू या फॉल्स. द पॉइंट 30 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब आप देखें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट. दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स. अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसका एरिया कौन सा है? इस लाइन को छोड़कर इससे ऊपर ऊपर इधर, और इस लाइन को छोड़कर इधर इधर, मतलब ये एरिया जो है ना ये किसका है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का. ऐसे ही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्सिस शामिल नहीं हैं, ध्यान दें. दिस एक्सिस आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस फर्स्ट और सेकंड और थर्ड. इन क्वाड्रेंट्स में एक्सिस शामिल नहीं होते. अब दिस पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन फोर्थ क्वाड्रेंट. ये ना तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ये कहाँ है? ऑन द एक्स एक्सिस. कहाँ है ये? ऑन द एक्स एक्सिस. तो दिस स्टेटमेंट इज false. It is this lie in the first quadrant because this point lie on the x-axis. Second question देखो, second part. Points 1 minus 1 and minus 1 1 lie in the same quadrant. देख लेते हैं भाई 1 minus 1 को और 1 minus 1 1 को चेक करना है. तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के में 1 x is 1 and y this x is 1, x is 1, y is minus 1. y minus 1 जो है ना नीचे मिलेगा यहाँ. सो x is 1, y is minus 1. सो दिस पॉइंट, ये पॉइंट ऐसा है जो x 1 है और y minus 1 है. x is 1, y is minus 1. And second point is x is minus 1 and y is 1. x is minus 1, x minus 1 कहाँ होगा? इधर. and y is 1, value of y is 1. this point. तो ये पॉइंट तो यहाँ लाई करता है कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में. और ये पॉइंट कहाँ लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में. तो दोनों एक ही पॉइंट को थोड़ी नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, सेम क्वाड्रेंट में नहीं लाई करते बिल्कुल भी. Point this and this lie in the same quadrant. Are these 2 points lie in the same quadrant? No. This minus 1 1, this lies in a second quadrant and this lies in fourth quadrant. The coordinates of a point whose ordinate is, ordinate means value of y. The coordinates of a point whose ordinate is minus 1 upon 2 and abscissa is 1. abscissa x की वैल्यू को बोलते हैं एंड ऑर्डिनेट इज माइनस 1 अपॉन 2. ऑर्डिनेट y की वैल्यू है.
ये जो एक्स वाई होता है ना, शुरू में एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की, इसको एब्सिसा बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट। ओके, अब इसने दे रखा है हुज ऑर्डिनेट इज -1 ऑर्डिनेट मीन्स वाई की वैल्यू। देखना ये वाई की वैल्यू लिखते हैं शुरू में क्या, तो ऐसे लिखा जाना था और इसने लिख दिया है ऐसे। ये तो एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट है, जबकि इसमें ये उल्टा हो गया। ओके, तो ये भी फॉल्स है। ए पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अ पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस at the distance of 2 units from the x-axis. Its coordinates are 2, 0. देखते हैं। A point lies on y-axis at distance of 2 units from x-axis. A point lies on y-axis and 2 units from x-axis, 2 units away from x-axis। यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये कौन सा है एक्स एक्सिस, ये कौन है वाई एक्सिस। दिस इज द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज़ 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से 2 यूनिट दूर है, यहाँ से ये 2 यूनिट दूर है, 1 and 2, 2 यूनिट्स अवे। ठीक है, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 2, 0। इसके कोऑर्डिनेट हैं जी, ये कह रहा है कि 2, 0 है। ये फॉल्स है। क्यों? यहाँ पर देखना आप, ये किसकी वैल्यू है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट का इस एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है, हमेशा जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना, आप समझ लेना इस बात को, जो वर्टिकल डिस्टेंस है ऐसे, ये वाई की वैल्यू होती है। तो ये तो उल्टा हो गया, गलत हो गया। वाई की वैल्यू तो 2 होनी थी और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो ये होना था। समझें, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, तो ये वाई की वैल्यू है, वाई वैल्यू इज 2। और ये पॉइंट एक्स वाई एक्सिस से कितनी दूर है, वाई एक्सिस के तो ऊपर है ये। ठीक है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 0 है। इस पॉइंट से आप देखोगे तो इस में एक्स की वैल्यू 0 मिलेगी और वाई की वैल्यू 2 है। तो दिस इज 0, 2 नॉट 2, 0। ये गलत है, ये ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड राइट द फॉलोइंग। दिस फिगर इज गिवन, ये ग्राफ दे रखा है, एंड आंसर द फॉलोइंग। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी पॉइंट ढूंढो, ये है बी। ये जो डिस्टेंस है ना, ये कौन सा डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 2 नहीं है बिल्कुल भी, ये डिस्टेंस इतना है, इतना। दिस डिस्टेंस, यहाँ से जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो कितना डिस्टेंस हुआ, ये -5। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, -5। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये x की वैल्यू होती है, ये वैल्यू है -5। और जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है वर्टिकल, तो ये है तो डिस्टेंस यहाँ है डिस्टेंस, तो ये पर ये जो डिस्टेंस है इतना, ये इसके इक्वल है इसके। तो y की वैल्यू क्या है, 2। तो b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -5, x इज -5। और y की वैल्यू क्या है, ये y की वैल्यू नहीं है, ये x की वैल्यू है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x की वैल्यू है, y की वैल्यू ये है ये। अब जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये इसके इक्वल है। अब ये कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट्स, तो ये भी 2 यूनिट्स है, तो ये डिस्टेंस 2 यूनिट्स है। तो ये y की वैल्यू है वर्टिकल डिस्टेंस, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये x की वैल्यू ये है इसके इक्वल। x की वैल्यू x एक्सिस पे मिलेगी, मतलब इस पे ले आएंगे, y की वैल्यू ऐसे y एक्सिस के यूनिट मिलेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो इस b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, b के कोऑर्डिनेट्स होंगे x इज -5 एंड y इज 2, -5, 2।
These are the coordinates of B. Second, coordinates of C. C point is here. C is here. Sorry. C यहाँ है, तो ये जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से, वाई एक्सिस से जो ये डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो ये एक्स एक्सिस पे वैल्यू मिलेगी। क्या वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक? 5। तो एक्स की वैल्यू तो मिल गई 5, और ये डिस्टेंस है ना, ये वर्टिकल डिस्टेंस है यूँ, तो ये वाई एक्सिस पे जाएगा ऐसे। कितना डिस्टेंस है? -5, और वाई की वैल्यू -5, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू -5, क्योंकि ये नेगेटिव साइड है इस साइड में। यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ। ओके, सी के कोऑर्डिनेट भी आ गए, ऐसे लिखते हैं। सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 5 - 5 पॉइंट सी, फिर उसके कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं कॉमा लगा के। ये एक्स की वैल्यू होती है, ये वाई की वैल्यू होती है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स -3 - 5। -3 - 5 जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? -3 - 5 पर चलते हैं। एक्स इज -3, -1 -2 -3, एंड वाई इज -5, तो y -5 नीचे मिलेगा, -1 -2 -3 -4 -5। तो इन दोनों की शीद में देख लो कौन सा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? E। कौन सा पॉइंट है? E। नहीं आया समझ में? -3 -5, x इज -3, -1 -2 -3, y इज -5। -5 की शीद में और इस -3 की शीद में चले जाओ, वहाँ पर ये आ जाएगा, ये E पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 - 4, सो x इज 2 1 2 एंड y इज -4, -1 -2 -3 -4। तो -4 के और इसके 2 के शीद में चलते हैं, तो किसके पॉइंट है ये? G के, जी के कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी पॉइंट नहीं। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट एट पॉइंट D। D कहाँ है? ये रहा। तो इस पे एक्स कोऑर्डिनेट बताना, तो ये जो है ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना ये। तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल मिलेगा। कितना किसके इक्वल मिलेगा? ये 6। तो एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू यूँ है, यूँ 2। तो हमने एब्सिसा बताना। एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 6। तो एब्सिसा इज 6 एंड ऑर्डिनेट इज वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कौन है? 2। तो लेकिन यहाँ एब्सिसा बताना है, तो एब्सिसा 6 हो गया। द ऑर्डिनेट ऑफ एच। ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट बताना। ऑर्डिनेट का मतलब है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एच। एच का वाई कोऑर्डिनेट बताना है, तो ये डिस्टेंस बताना है यूँ, वर्टिकल डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस तो इसके इक्वल है, तो किसके इक्वल है? -3। तो -3 आ गया एच का ऑर्डिनेट। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। वेयर इज L? L को ढूंढो। L हेयर इज L। ये जो पॉइंट है ये कौन सा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक? एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है? ये एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस है जी 5। ये वर्टिकल डिस्टेंस y की वैल्यू होती है, पर यूँ डिस्टेंस तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो है नहीं, तो ये शायद y एक्सिस के ऊपर है। तो यहाँ x की वैल्यू तो 0 होगी और y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक 5 ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, तो x की वैल्यू तो 0 होगी और y की 5 होगी। तो 0 5 5 0 ना लिखना इसको, बिकॉज ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है ना वो y की वैल्यू होती है, वो बाद में लिखते हैं, पहले x की वैल्यू देखते हैं। अब x में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। हॉरिजॉन्टल कहाँ है? तो x एक्सिस y एक्सिस के ऊपर ही है बिल्कुल। ओके, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। दिस M ये x एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ y की वैल्यू 0 मिलेगी। तो और x की वैल्यू क्या मिलेगी? -3। तो -3 तो x की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू 0 मिलेगी। ये m के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 3। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। राइट
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल है, सपोज ये कोई रेक्टेंगल है और ये जो 4 पॉइंट होते हैं ना, ये कॉर्नर होते हैं, ये पॉइंट, ये इनको वर्टिसेस बोलते हैं। एक को बोलते हैं वर्टेक्स। इसका जो प्लूरल हो जाएगा, ये सिंगुलर है, वर्टिसेस हो जाएगा ये, तो आर छोड़ गए, सॉरी, वर्टिसेस हो जाएगा ये। तो ये जो चारों पॉइंट हैं, इनको हम कोने हैं, जो ये कॉर्नर है, इनको हम क्या बोलते हैं जी? वर्टिसेस। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 5 and 3 units। लेंथ इज 5 units and breadth is 5 units respectively। One vertex is at origin। एक कहाँ पर है? ओरिजिन पर। एंड द लॉन्गर साइड लाइज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। जो 5 है वह अलॉन्ग एक्स एक्सिस लाई करती है। एंड वन ऑफ द वर्टेक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है वर्टेक्स लाई, सेकंड में नहीं है, तो थर्ड में, एक थर्ड में लाई करता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो एक अगर थर्ड में लाई करेगा और एक ओरिजिन पर करेगा, तो इस सारा रेक्टेंगल ये हो गया। ये 5 लेंथ हो। कई बच्चे कहेंगे सर ये तो -5 लेंथ है, डायरेक्शन नेगेटिव है ये, ठीक है, लेकिन लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो लेंथ इज दिस 5। बोलने में माइनस बोलेंगे इसको। डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन दीज आर पॉजिटिव, इन दिस डायरेक्शन दीज आर नेगेटिव। डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण नेगेटिव है ये, बाकी लेंथ तो पॉजिटिव ही होती है। ये 5 यूनिट ही है ये, और ये 3 यूनिट है, ठीक है। और इसके वर्टेक्स बताने हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। अच्छा, इस ओ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ओ के, ये ओरिजिन है, यहाँ एक्स भी 0 और वाई भी 0 है, 0 0। फिर ओ के बाद सी के कोऑर्डिनेट देखते हैं। सी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू तो -5 है यहाँ, और वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस पर 0 होती है, 0। एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। बी के कोऑर्डिनेट देखने हैं, तो ये जो है ना, ये कौन सा डिस्टेंस है? वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस इस वाई एक्सिस पे दिखेगा, यूँ वर्टिकल डिस्टेंस वाई एक्सिस पे दिखेगा। तो ये कितना होगा? -3। और एक्स एक्सिस पे कितना होगा? ये -5। तो -5 -3, -5 -3 हो गया। एक्स की वैल्यू -5, वाई की -3, तो -5 -3 दी ज़्यादा कोऑर्डिनेट उसमें दे। इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये वाई एक्सिस के ऊपर है बिल्कुल, तो यहाँ एक्स की वैल्यू तो 0 मिलेगी। किसके कोऑर्डिनेट है? ये ए के, ये बी के थे। ए के कोऑर्डिनेट वाई की वैल्यू तो, एक्स की वैल्यू तो 0 मिलेगी, और वाई की वैल्यू क्या है? यहाँ से यहाँ तक वाई की वैल्यू क्या है? -3। तो ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, बी के ये हैं, सी के ये हैं, और इसके सब कैसे ऐसे निकालने थे।